हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करते हो से शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये यहाँ से खड़ा होकर ये देख रही है, हवा में उड़ रहा जो गुब्बारा है उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कभी ये गुब्बारा इसके आंख से उन्नयन कोण बना रहा है 60 अंश का, ठीक है, 60 अंश का बना रही है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़कर यहां से यहां चला जाता है तो उन्नयन कोण ये घटकर 30 अंश हो जाता है। आकृति देखिए, फिगर दे रखा है किताब में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना है, मतलब ये दूरी आपको निकालना है। आप बिंदुओं को मान लीजिए, ठीक है। बिंदु आप मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। आइए हल करेंगे आप तो लिखेंगे, इस कोण को आप लिखेंगे कोण 30 अंश और ये कोण 60 अंश है, ठीक है। कोण 60 अंश क्या है, बी ए ई बराबर है 60 अंश और यह 30 अंश है सी ए डी। कोण सी ए डी बराबर है 60 अंश, ठीक है। और यहां से यहां का ऊंचाई कितनी होगी भाई, पूरा ऊंचाई यहां से यहां तक है, ये पूरी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है 88.2। लड़की है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर ये है, तो इसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो इसको पता करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा इतना, तो 88.2 में से आप 1.2 घटाएंगे तो मिलेगा आपको कितना, 87 मीटर, ठीक है। कितना मिलेगा, 87 मीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर सी डी कितना हो गया, 87 मीटर। सी डी है कितना, 87 मीटर, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan यहां पे 60 है, 60 बराबर हो जाएगा, लंब क्या है बी ई, आधार है ए बी, ठीक है। बी कितना है, बीई कितना है, सी डी के बराबर यानी 87, ये हो जाएगा रूट में 3 और ये हो जाएगा 87, ठीक है। कितना है 87 और ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 87 अपान रूट 3 में इसके नीचे। अब दूसरे त्रिभुज में बात कर लीजिए। दूसरा त्रिभुज आपके पास है ए डी सी में, ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी में समकोण त्रिभुज ए डी सी में tan 30 बराबर हो जाएगा आपके पास, tan 30 बराबर ये वाला, ठीक है, लंब सी डी, आधार ए से लेकर सी तक है ए सी, 30 बराबर 1/√3 और ये 87 और अपान ए सी को आप दो भागों में तोड़िए, ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस का बी सी बराबर में हो जाएगा 87 रूट में 3। आपको निकालना है बीसी की दूरी, ठीक है, बीसी निकालना है आपको है, तो ए बी को उधर ले जाइए, तो बीसी बराबर हो जाएगा आपके पास 87 रूट में 3 माइनस का ए बी, और ए बी की वैल्यू कहाँ पे है, तो बीसी बराबर हो जाएगा आपके पास 87 रूट में 3 माइनस का ए बी की वैल्यू 87 अपान में रूट में 3, ठीक। इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए रूट में 3, तो BC बराबर हो जाएगा रूट
ठीक, 87 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो रूट में 3 माइनस 1 अपान रूट में 3, ठीक है। रूट थ्री में गुणा होगा तो BC बराबर हो जाएगा 87, रूट में 3 से गुणा होगा तो 3 माइनस का 1 और बटे में रूट में 3 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा आपके पास 87 रूट, ठीक है, इंटू में 2 अपान में रूट में 3। रूट 3 को प्रमेय कर लीजिए आप, तो अंदर ऊपर नीचे गुणा रूट 3 अपान रूट 3, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 अपान में 3 इन रूट 3। ये 3 रूट 3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और रूट में 3 ऊपर है, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ठीक है। BC बराबर निकल कर आएगा आपके पास 3 दूना 6, ठीक है, 8 है 2 बचेगा 27, 3 नवा 27 गुणे में 2 अंडर रूट में 3, तो BC बराबर निकल कर आएगा 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5 58 रूट में 3 मीटर। इस सवाल का आंसर क्या है? 58 रूट में 3 मीटर, यानी लिख देंगे आप क्या, गुब्बारों के बीच की दूरी 58 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है। इसको लास्ट में आप लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर समाचाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। एक मीनार है, ठीक है, ये क्या है, मीनार है, यह इसका पाद बिंदु है और इसका शिखर बिंदु है। इसके शिखर पर कोई आदमी खड़ा है और देख रहा है कि इधर से कोई कार आ रही है। यहाँ पे कोई कार है, मान लीजिए आ रही है और ये मीनार के पाद की तरफ जा रही है। यहां से इसको देखता है तो इसका इस समय अवनमन कोण जो था वह 30 अंश था, यानी यह 30 अंश है। यह मीनार के पाद की तरफ जा रही है और ये 60, यानी 6 सेकेंड बाद इसका अवनमन कोण जो होता है वह 60 अंश हो जा रहा है। यहाँ पे पहुंचती है तो यानी ये 60 अंश, इसका मतलब ये 60 अंश हो गया, ठीक। सवाल ये कह रहा है कि अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये बताइए हमें। इस दोनों के बीच की दूरी बताइए, कितना समय लगेगा, ठीक है। आइए नाम लिख देते हैं, A B C और D। हल करते हैं, लिखेंगे हम कोण कौन सा, 60, ये 30 कितना है, CAD, CAD कितना है 30 अंश, और कोण ये CBD कितना है 60 अंश, और कोण जो C है वह क्या है, समकोण पे है। किस पे, समकोण पे है। तो त्रिभुज ले लीजिए छोटा वाला, ठीक है, DCB में समकोण त्रिभुज, DCB में tan 60 अंश बराबर लंब CD अपान में आधार हो जाएगा BC। यह 60 रूट में 3 बराबर में CD, यह हो जाएगा अपन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर रूट 3 BC बराबर हो जाएगा CD। 1 नंबर। आइए समकोण त्रिभुज दूसरा ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ACD में tan 30, लंब वही रहेगा CD, आधार AB प्लस का BC, यानी पूरा A से C तक, ये हो जाएगा 1 अपान रूट में 3, ये CD अपान में हो जाएगा AC क्रॉस मल्टीप्लाई, AC बराबर हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3CD, ठीक है। अब AC की वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पे, देखिए AC कहाँ पे, AB प्लस का BC है, ये हो जाएगा
बी प्लस का बी सी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 3CD। ठीक है, अब वापस वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 6 प्लस का बी सी, ठीक है, बराबर का अंडर रूट 3 और सी डी की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 3BC, ये हो जाएगा 6 प्लस का BC बराबर, ये गुणा होगा 3BC हो जाएगा, ये BC घटा दीजिए, तो 6 बराबर है 3BC माइनस का BC, तो 6 बराबर हो जाएगा 2BC, तो BC बराबर हो जाएगा कितना, BC बराबर हो जाएगा कितना आपके पास 2 से भाग, तो 6/2 यानी 3 सेकेंड। जाने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। कितना आंसर आ गया 3 सेकेंड आ गया। बी से मीनार के पाद तक पहुंचने में, बिंदु बी से मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड, ठीक है, लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ये रहा फाइनल आंसर आपके पास। ठीक है, ये हुआ प्रश्नावली समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।